कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी भी है। इस पार्टी के अहम रहनुमा और उस शख्स का जिनका सियासत से, जिनके ख़ानदान का हुकूमत से गहरा ताल्लुक़ रहा है, उसकी मेंबरशिप रद्द कर दी जाती है, उसको रुकने पार्लियामेंट होने से महरूम कर दिया जाता है। यह खबर कोई मामूली नहीं बल्कि बहुत बड़ी खबर थी और हिंदुस्तान समेत दुनिया भर की मीडिया में यह खबर छाई रही कि भारत की पार्लियामेंट के अपोजिशन लीडर की रुकनीत को ख़त्म कर दिया गया है। और इस खबर के आम होने का मतलब, इस खबर के टीवी चैनल पर चलने का मतलब था बीजेपी का नुकसान होना, कांग्रेस का फ़ायदा होना, क्योंकि कांग्रेस को इससे फ़ायदा मिल सकता था। आवाम को सच्चाई समझ में आ सकती थी कि आखिर कितना जुल्म हो रहा है या बीजेपी कितना ज़्यादा अपोजिशन को, विपक्षी पार्टियों को दबा रही है। अब बीजेपी को लगने लगा कि लगातार कांग्रेस सुर्खियों में आ जाएगी, आवाम की हमदर्दी मिल जाएगी, मीडिया में कांग्रेस की खबर चलने लगेगी। तारीख का भी लोगों ने हवाला देना शुरू कर दिया कि 1978 में इंदिरा गांधी की रुकनीत भी रद्द कर दी गई थी, तो अगले चुनाव में भारी जीत मिली, तारीख साज कामयाबी मिली, तो कहीं ऐसा ना हो और दोबारा तारीख खुद को दोहराने लगे। इसलिए ज़रूरी समझा गया कि राहुल गांधी को मीडिया से दूर रखा जाए, टीवी चैनलों के स्क्रीन पर कुछ और दिखाया जाए, कांग्रेस का जो पूरा मामला है वो आवाम तक न पहुंच पाए। इसके लिए एक नया मामला लाया गया और वो था अतीक अहमद का। अतीक अहमद की अचानक एंट्री हो जाती है, उनको गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज यानी इलाहाबाद लाया जाता है और अब दोबारा इलाहाबाद से वापस साबरमती ले जाया जा रहा है। और 2-3 दिन तक टीवी चैनलों पर यही खबरें चलने लगी। मीडिया ने तो हद ही कर दी, टीआरपी के लिए मीडिया इतना गिर जाएगा किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था। आज तक जैसे जिम्मेदार चैनल ने तो ये तक दिखाना शुरू कर दिया कि अतीक अहमद का पेशाब कैसा है, वो कहाँ पर खड़े होकर के पेशाब कर रहा है, उसके पेशाब में कितना खौफ दिख रहा है, कितनी बुज़दिली दिख रही है, कितना डर दिख रहा है। और टीवी चैनल वाले साबरमती से लेकर के पूरे इलाहाबाद तक लगातार रास्ते में हर चीज़ की कवरेज कर रहे थे, दिखा रहे थे कि अतीक अहमद की गाड़ी वैन बहुत दूर है, लेकिन हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि अतीक अहमद के चेहरे पर डर है, खौफ है। और यही 2-4 जुमले दिन भर दिन रात टीवी चैनलों पर दिखाए जा रहे थे, ये कुछ हो रहा था। बस अब तक इस पर डिबेट की जा रही थी और ग्राउंड रिपोर्ट से डिबेट की जा रही थी, पोस्टर लगाए जा रहे थे। एबीपी न्यूज़, आज तक, रिपब्लिक भारत, जी न्यूज़ और इस तरह के जो बड़े बड़े चैनल हैं, इन्होंने तो अपने कई बड़े बड़े स्टार एंकरों को ग्राउंड पर भेज रखा था, मैदान पर लगा रखा था और ये रिपोर्टिंग की जा रही थी। दूसरी तरफ कांग्रेस बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रही है। उधर उन्होंने राजघाट पर जाकर के एहतजाज किया, सत्याग्रह का संकल्प लिया, दूसरे पैमाने पर प्रोटेस्ट किया, लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब खबरों को मीडिया में कोई जगह नहीं दी गई, कोई अहमियत नहीं दी गई, बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। और अतीक अहमद का मामला चल रहा है। मामला साफ था, एजेंडा साफ है कि अगर राहुल गांधी के ताल्लुक से एक हफ्ता तक अगर मीडिया पर खबरें चलती रही तो आवाम तक सच पहुंच जाएगा, बात पहुंच जाएगी कि राहुल गांधी के साथ ऐसा क्यों हुआ है, क्यों लोकसभा से उनकी रुकनीत रद्द की गई है, क्यों उनकी सदस्यता छीनी गई है। फिर आवाम की हमदर्दी मिलेगी, ये बात भी पहुंचेगी कि वो अडानी का मामला उठा रहे थे, क्योंकि जब मीडिया खबरें दिखाएगा तो सब कुछ उधर का दिखाने के बावजूद थोड़ा सा स्पेस तो इधर भी देना पड़ेगा, इनके वर्जन को भी रखना पड़ेगा। और इस वर्जन के जाने का मतलब है कि आवाम की हमदर्दी मिलेगी। चुनांचे पूरी प्लानिंग के साथ अतीक अहमद को मीडिया में लाया गया और राहुल गांधी कांग्रेस को दूर कर दिया गया। राजघाट पर बहुत बड़ा कांग्रेस का प्रोग्राम हुआ था, प्रियंका गांधी उसमें थी, कांग्रेस के सदर थे और तमाम टॉप लीडर्स वहाँ मौजूद थे, लेकिन किसी को टीवी चैनलों पर जगह नहीं दी गई, मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। और ये पूरी प्लानिंग है। और उमूमन होता है कि अगर किसी खबर को दबाना है और मामले को शांत करना है, किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होने देना है, तो कोई ना कोई मुद्दा लाया जाता है। हमारे देश की जो मीडिया है उनको कोई ना कोई मसाला चाहिए, कोई ना कोई खबर चाहिए। अगर कुछ उनको नहीं मिलेगा तो वही दिखाएंगे, खा बीजेपी का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। चुनांचे बीजेपी को लग रहा था कि हमारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए अतीक अहमद का मुद्दा मीडिया को दिया गया और फिर मीडिया की तसल्ली हो गई, मीडिया की टीआरपी बढ़ने लगी। और जब किसी भी खबर में मुसलमान नाम शामिल हो जाए, मुसलमान पॉलिटिशियन शामिल हो जाए, तो फिर उस दिन चैनलों की टीआरपी कई गुना बढ़ जाती है। और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ, जबकि राहुल गांधी की खबर चलने में नुकसान हो रहा था। तो ये पूरा एजेंडा है, एक साजिश के तहत, एक मनसूबा के तहत राहुल गांधी को मीडिया से दूर किया गया। एक दिन से 2 दिन तक की वो खबर चल सकी,
उसके बाद इतनी बड़ी खबर नहीं चल सकी, इस पर कोई बहस नहीं, कोई डिबेट नहीं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई राज है, कोई एजेंडा है। आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अचानक क्यों राहुल गांधी को टीवी चैनलों के स्क्रीन से गायब कर दिया गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स एक ऐसा मीडिया हाउस है जो 4 ज़ुबानों में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक आपकी उन ख़बरों को पहुंचाता है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। हुकूमत, सियासी पार्टियां और कारपोरेट घरानों से हम किसी तरह का कोई भी फंड नहीं लेते हैं ताकि हमारी आज़ादी बरकरार रहे। आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को माली तौर पर सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 500, 1000, 2000, 5000 या 10,000 का ताउन आपकी तरफ से मिल जाएगा तो इस साल का बजट पूरा हो जाएगा। साल 2023-24 का हमारा बजट है तकरीबन 65 लाख रुपए का। स्क्रीन पर अकाउंट नंबर दिया गया है, QR कोड के ज़रिए भी आप रकम भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक और UPI नंबर भी मौजूद है। किसी भी तरह की जानकारी और इंक्वायरी के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं।